लॉकडाउन के बीच में मैं पहुंच गया अपने 5th कंट्री ऑफ माय 8 days 6 country series, रीगा में, which is the capital of Latvia, and it is the third of Latvia's population. This day is going to be fun because we are going to cover all the top things you can do in the city in 12 hours. Yeah, because of the lockdown, you see. Riga is a city that is rich in history, culture, and architecture. And if you're staying in the center, then it is very walkable. So बहुत easily आप walk कर सकते हो सारे attraction में जो कि आपको cover करें. The first thing we will do is to head to the Old Town Square, and then from there we'll start walking toward all the different major attractions in Riga, which is like St. Peter's Church, Dome Cathedral, Town Hall Square, and Freedom Monument. These are a couple of them. So let's get started. Good morning, my name is Sankat and you watching Gaming Whereabouts. और बज रहे हैं इस समय सुबह के 11:15 और मैं हूं अपनी 5th कंट्री में जो कि है लातविया। और इस समय मैं लातविया की कैपिटल रीगा में हूं। मैं यहाँ पे पहुंचा था रात के 10 साढ़े 10 बजे, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, क्योंकि रीगा में इम्पोज किया गया है लॉकडाउन फ्रॉम रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक। तो मैं इस समय यहाँ पे आया था एंड वहाँ से मतलब पूरा खाली बंद पड़ा हुआ था, सब कुछ बंद था। बस एक कैब एप्लीकेशन चल रही थी। बसेस एंड ट्रैम भी जो थी वो नॉर्मली 10-10 मिनट पे चलती रहती हैं, बट इस समय बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो 1-1 घंटे के इंटरवल पे चल रही थी, तो वो मिस हो गई। तो हमने कैब की, बोल्ट करके एप्लीकेशन है, उसके थ्रू कैब की घर आने के लिए। अब घर आए तो अलग ही जर्नी चल रही थी। ये कुछ देख रहे हो आप, ओल्ड सी बिल्डिंग है। सो अपार्टमेंट सा बुक किया था और वो दिखने में बहुत अच्छा था booking.com पे, बट ये उसका फ्रंट गेट है। बाहर से देखो ऐसा दिख रहा है वो। एंड लॉक खोला, यहाँ से अंदर गया एंड ये चीज़ है कि बाहर से ये जैसा दिख रहा था वैसा अंदर से नहीं था। अंदर से इट वॉज रीजनेबली गुड एंड ऐसा कुछ ये दिख रहा था अंदर से। तो अगर कंपेयर करो बाहर के व्यू से और अंदर के व्यू पे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा आपको। बाहर से ख़तरनाक है और अंदर से अच्छा दिख रहा था क्योंकि रेनोवेट हो रखा था। तो ये पर्टिकुलर इलाका जो है वो ओल्ड वाला इलाका है लातविया का, मतलब रीगा का। तो इसलिए जो घर है मतलब मोस्टली कुछ घर तो ऐसे हैं कि बाहर से एकदम ही टूटे फूटे से दिख रहे हैं, बट अंदर जिनकी खिड़कियों में दिख रहा है काफ़ी सुंदर लग रहा है घर। अभी का टास्क ये है कि जाना है मैं सेंटर की ओर, जहाँ पे मेजर अट्रैक्शंस हैं सारे, और उससे पहले कुछ खाना है। तो मिलते हैं आगे की स्टोरी बताने के लिए कुछ देर बाद, क्योंकि अक्की मेरा वेट कर रहा है आगे खड़ा हुआ और मैं पीछे रह गया था आपको दिखाने के लिए कि मेरा स्टे कैसा था। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो टिकट लेने के लिए क्या किया, सो जो गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट से टिकट खरीदने की, उस पर जाके चेक किया कि नियरेस्ट जो टिकट वेंडिंग मशीन कहाँ पे है। तो रीमी करके एक स्टोर है, रीमी हाइपर, ये ग्रॉसरी स्टोर है और इसी के अंदर ही ई टैलेंट मशीन रखी हुई थी जो टिकट वेंड करती है। सो वहाँ से 24 आवर्स का टिकट ले लिया है मैंने, जो कि मुझे पड़ा रफली अराउंड 5 यूरो का, और ऐसा कुछ दिखता है वो। सो अब ये टिकट लेके मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, इधर इन ट्राम, बस और कोचेस। ये सारी तीनों चीज़ें कवर कर सकते हैं हम। अभी का प्लान ये है कि अब मुझे इस पर्टिकुलर न्यू लोकेशन से खोजना है सिटी सेंटर जाने का तरीका क्या है। अभी वहाँ चलते हैं एंड मिलते हैं वहाँ पे। वैसे मैंने आपको ये तो बता ही रखा था लास्ट वीडियो में, जो मेरी टैलेंट की वीडियो थी, कि रीगा में लॉकडाउन चल रहा है। अब अगर आपने टैलेंट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो टैलेंट का वीडियो देख के आओ। तब तक हम ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
तो बस लेके आ गए हैं रायना बुलवारिस। ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ से मुझे जाना है खोजने के लिए खाने का कुछ, जो कि कल रात में जो खाया था, क्योंकि ये पता था कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा और फूड डिलीवरी भी नहीं होगी, तो हमने टैलेंट से वो ले लिया था कप्पा नूडल्स। तो बहुत सारी मतलब एक एक डब्बा सबके लिए ले लिया था और वही खाया है, वो और नेस्ले का जो आता है कॉफ़ी पाउचेस, ये दोनों लेके अब जो सुबह के 12 बजे हैं तो भूख काफ़ी तेज़ लग रही है। मैं किसी एक गार्डन से लोकेशन पे आ गया हूँ एंड अच्छी सी ब्रिज है यहाँ पे। ठंड की बात करूँ तो इस समय का टेम्परेचर जो है वो -1 है इस पर्टिकुलर प्लेस का, और विंड स्पीड रफली अराउंड 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो चिलिंग है। अगर जैसे ही विंड स्पीड और थोड़ी तेज़ हो जाएगी ना, वैसे ही ठंड बहुत बढ़ती जाएगी। बाकी आप ये यहाँ की लुक एंड फील एंजॉय करो। सो जस्ट उस गार्डन के अपोजिट में आया और रोड क्रॉस की तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने पहले स्पॉट पे, जो कि है द पाउडर टावर, और पुलवर टोरिस भी बोलते हैं इसको, एंड ऐसा कुछ दिखता है। This was called Powder Tower because they used to store gunpowder here. बंगल इस समय गया है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, जो कि वहाँ पे पूछने वाला है कि वहाँ पे खाने को क्या मिल रहा है। रीज़न बीइंग, इस समय जितना रूल पड़ा था कि किसी भी रेस्टोरेंट में अंदर बैठ के खाना इज़ नॉट अलाउड, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि टेक अवे ले सकते हो। तो वो ये पता करके आने वाला है कि यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, एंड देन फिर हम वो टेक अवे लेंगे एंड इधर उधर घूमते रहेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया ही है जो मेन घूमना है आपको रीगा में। सो जो मंगल स्ट्रीट फूड का शॉप खोज रहा था चाइनीज़ वाला, वहाँ पे खाने को मिल गया है। सो मैंने लिया है वेज नूडल्स, जो कि मीडियम साइज़ का है, एंड वो पड़ा मुझे सिर्फ 3.5 यूरो का, 3.50 यूरो का। एंड यहाँ पे ड्रिंक्स भी मिल रही है, तो ड्रिंक्स में मैंने आइस टी ले ली है, बट ठंडी नहीं ली है, उसको गर्म आइस टी मांगी है मैंने, जो कि पड़ी है मुझे 1 यूरो की। तो ये मेरा खाने का मेन्यू है अभी के लिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मान लो या ब्रंच मान लो, क्योंकि बज तो गए ही ऑलरेडी 12:10। सो नूडल्स आ गई है ऐसे बॉक्सेस में, मीडियम साइज नूडल, गुड पोर्शन है अगर आपको सुबह एज अ ब्रंच खाना है, मतलब मेरी तरह। एंड मैंने स्पिराचा सॉस लिया था, और वो सॉस इन्होंने बोला था कि 7 out of 10 लेवल का तीखा होगा, बट इतना तीखा मुझे नहीं लग रहा, मुझे तीखा वैसे भी पसंद है, तो आई एम एंजॉइंग इट, और ये अच्छा है। तो ब्रंच करने के बाद मैं निकल गया अपने सेकेंड स्पॉट पे, जो कि है फ्रीडम मॉन्यूमेंट। Freedom Monument was made for honoring soldiers killed during the Latvian War of Independence. And that's how it looks.
आ गए हम फ्रीडम मॉन्यूमेंट पे, जो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है। एंड यहाँ पे गार्ड्स वार्ड्स खड़े हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे शो एंड ऑल होगा, चेंजिंग ऑफ गार्ड्स एंड ऑल का, बट यहाँ पे काफ़ी पुलिस वाले भी खड़े हैं इस पर्टिकुलर स्क्वायर पे। सो फ्रीडम मॉन्यूमेंट की जस्ट अपोजिट में मेरे को मैकडॉनल्ड्स दिख रहा है। एंड कॉफ़ी आज मॉर्निंग की तो हुई नहीं है, तो कॉफ़ी पीने के लिए मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स से कॉफ़ी पीएंगे एंड देन फिर फ्रीडम मॉन्यूमेंट की जस्ट अपोजिट में चर्च है, उस चर्च को घूमने जाएंगे। सो कॉफ़ी ले ली है और कॉफ़ी पड़ी सिर्फ 1.80 की लार्ज वाली। एंड यहाँ पे मैक्रून भी मिल रहे थे, तो मैंने मैक्रून भी ले लिया। 1.10 का एक मैक्रून था अगर आप लो, वरना 4 मैक्रून लेना है तो वो पड़ा मुझे 4 यूरो का। एंड अब सिंस यहाँ पे अंदर बैठ के खाना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर जाएंगे और फिर वापस घूमने कंटिन्यू करेंगे। So let me now enjoy eating macaroon and I'll see you in the next video. Bye.